प्रशासन मुर्दाबाद। दोस्तों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं गुजरात न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय मैं इकौना में मौजूद हूं और इकौना विधानसभा में जो घटना हुआ था, आप समझ सकते हैं इस घटना को। कंजड़वा में 3 बच्चों का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें सूरज, आकाश और एक का नाम मैं भूल रहा हूं। तो ये 3 बच्चे थे, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई थी और एक बच्चा आज भी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है और एक बच्चे का पैर टूट गया था जो अपने घर पर। उसी को लेकर यहाँ डॉक्टर जो अधीक्षक अनिल कुमार तिवारी हैं, उन्हीं को लेकर उन लोगों ने जन आंदोलन किया है। इनका कहना है कि अनिल तिवारी को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि उनकी लापरवाही से उनके एक बच्चे की मौत हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं जिस प्रकार से उन लोगों में परिवारीजनों में जोश है, उस जोश को देखते हुए आज हम यहाँ रहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है। जब इससे पहले घटना के समय उस समय डीएम साहब अजय कुमार द्विवेदी थे और उनको इन्होंने पूरी तरह से जांच के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन उनका कहना है कि जब तक अधीक्षक सस्पेंड या बर्खास्त नहीं होगा, हम पूरी तरह से परिवारीजन यहीं पर जन आंदोलन करेंगे, क्योंकि उनकी लापरवाही से हमारे अस्पताल में दवा नहीं थी, चीजें नहीं थी। हम इनसे जानेंगे स्थितियां। जैसा आपका क्या नाम है? लक्ष्मण जी, ये बताइए क्या समस्या आई थी? समस्या, हमारे भांजों का रोड हादसा हो गया 17 अक्टूबर को। हम हॉस्पिटल में लेके गए, हमारी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे बच्चे को सुई धागा मंगाया गया, धागा नहीं लगा, सुई धागा नहीं लगा। एक बच्चे का डेथ हो गया, डॉक्टर उसको छुए भी नहीं। और एक बच्चे को पैर में चोट लगी थी काफी, उसको ऐसे भेज दिए घर लेके जाइए। उसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि ये लोग फर्जी करते हैं। अस्पताल में हमको कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। हमने डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया, मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं अस्पताल में हमारे पूरी व्यवस्था है, सब कुछ है, वो लाके कुछ भी रख दे। बाद में उनको पता हुआ है कि ये लोग न्यूज फैल गया, काफी होफा हो गया, तो कुछ भी लाके रख सकते हैं। उनकी खुद की हॉस्पिटल चल रही है, तो अपनी सारी दवा भेजते हैं। खुद का हॉस्पिटल चलाते हैं, आराधना हॉस्पिटल बाईपास पे खुद का है उनका। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं डॉक्टर अनिल तिवारी को बर्खास्त किया जाए और उनके हॉस्पिटल पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और हमारी मांगे पूरी करें। हमारे जो बच्चा मर गया उसको सरकार से विनती है, मुआवजा मिलना चाहिए। तो आपके बच्चे का नाम क्या है जो एक्सपायर हुआ? उसका आकाश नाम है, जो लखनऊ में एडमिट है, उसका सूरज नाम है। एक जो जिसको घर पे भेज दिया तो उसका प्रिंस नाम है। हमारे पास सारा आईडी प्रूफ है, जहाँ जहाँ दवा हुआ सब कुछ हमारे पास है। तो जो आपकी मांग है, जिन चीजों पर जैसे आप लोग कह रहे हैं सुई धागा हम खुद लेकर आए जी, तो उस घटना पर कैसे क्या कहना चाहिए? उस घटना पे कहना चाहते हैं कि 3 डॉक्टर को तो ट्रांसफर कर दिए, एक डॉक्टर, एक वार्ड बॉय, एक स्वीपर को। अनिल तिवारी जो मुख्य चिकित्साधिकारी है, उनको क्यों नहीं किया गया? वो कहते हैं सब फर्जी कर रहे हैं। जब सेमू साहब खुद जांच करके आए, हमारे पुराने डीएम साहब ने पत्र जारी कर दिया, तो अभी तक क्यों नहीं हो रहा है? हम एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन देते रहे, पहली तारीख को दिया, 7 तारीख को डीएम सेमो इनको बचाने का काम कर रहे हैं। सेमो बचा रहे, कौन बचा रहे तो हमें पता नहीं कौन बचा रहा है। हमने डीएम साहब को भी एप्लीकेशन दिया, ऑनलाइन भी किया, रजिस्ट्री भी किया, ऑफलाइन भी किया, हाथ में भी दिया। अभी तक हमें क्यों नहीं कोई कार्रवाई हो रही है हमारी? क्या चाहते हैं शासन प्रशासन? हम शासन प्रशासन या मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहते हैं, अनिल तिवारी को बर्खास्त किया जाए, इनके हॉस्पिटल पे जांच बैठाए। हमारे हॉस्पिटल में अच्छे से अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। अगर किसी को छोटा चोट लग जाता है पैर में, हाथ में, बहरा ले जाओ। जब हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं तो हॉस्पिटल किस लिए है? किसकी कमी है? अनिल तिवारी की कमी है। हमारा बच्चा मर गया, उसको कोई छूने को राजी नहीं, डॉक्टर उसको नहीं छू सकते थे। 10 बजे तक हॉस्पिटल में पड़े थे, भिनगा पीएम ले जाने के लिए 10 बजे तक पड़े थे। अनिल तिवारी को आगे नहीं देखना चाहिए? क्यों नहीं आए? रात में अनिल तिवारी नहीं आए, सुबह 6 बजे हादसा हुआ है, 5 बजे करीब। अनिल तिवारी 10 बजे तक हॉस्पिटल, 10 बजे यहाँ से बहरा भिनगा के लिए ले गए हैं, वो भी अपनी खुद की गाड़ी मंगा के। एम्बुलेंस में हमारी लाश नहीं गई है। 3500 रुपए पे हमने पिकअप मंगाया लाने ले जाने का, उस पे लेके गए हैं। तो अनिल तिवारी को वहाँ आके नहीं देखना चाहिए? इतना बड़ा हादसा हुआ है, 3 दिन बच्चों का, उनकी क्या ड्यूटी है? सरकार से तनख्वाह किस लिए लेते हैं? हम सरकार से ही मांगे कर रहे हैं कि अनिल तिवारी को बर्खास्त करें, उनके हॉस्पिटल पे जांच बैठाए, अगर गलत है तो उनका हॉस्पिटल सील कर किया जाए। ये जो आपके परिवारीजन सब बैठे हैं जी, तो आप सभी लोगों की यही मांगे? सभी लोगों की यही मांगे है।
क्या कहना चाहेंगे, जैसे और कुछ अपील आप लोगों की है? हमारी यही अपील है कि उसकी माँ को मुआवजा दिया जाए। उसकी माँ पढ़ी लिखी है, अगर सरकार से विनती है, हो सकता तो उसकी कोई छोटी मोटी बड़ी जो जिस योग है उसको नौकरी दिया जाए और अभिनीश तिवारी को निलंबित बर्खास्त किया जाए। अवनीश तिवारी को बर्खास्त करने की जो प्रक्रिया आप लोगों की, क्या दिक्कतें आई उनसे, वो जरा बताइए। दिक्कतें ये है कि हमारे हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं रहता है। जो सरकार हमारा दवा देता है, दवा कहाँ जाता है? खुद का हॉस्पिटल चला रहे तो वहाँ यूज करते हैं, तो विलेज कर लेते हैं। सभी तो कह रहे हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए सुई धागा मंगाया। इसीलिए सुई धागा मंगाए। जब हर चीज न्यूज में कह रहे हैं, हर जगह दिखा रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल में सब व्यवस्था है। जब सब व्यवस्था है तो क्यों नहीं मिलता? हमारा हाथ टूटा, एक्सरे कराने के एक्सरे नहीं हुआ। बच्चे का बाप का एक महीने नवरात में कुआं नवरात में एक्सीडेंट हुआ, उसको भी पट्टी नहीं बांधा गया। चलो छोटी मोटी बात थी, हमने गम खा लिया। इतना बड़ा हादसा हो गया, कितना गम खाएंगे? आज हम नहीं आवाज उठाएंगे, कल कोई और नहीं उठाएगा, तो ऐसे डॉक्टर तो बन जाएंगे। इनकी हॉस्पिटल में कितनी लागत लगी होगी? ड्यूटी करके बना लेंगे इतने बड़े हॉस्पिटल, इतनी प्रॉपर्टी बना लेंगे। कम से कम 3 करोड़ 2.5 करोड़ रुपया लगा होगा, हॉस्पिटल बना होगा। दवा बेचते हैं तभी तो लगता है। डॉक्टर अस्पताल में जाकर तो कितने डॉक्टर है यहाँ जो यहाँ तनख्वाह लेते लेकिन सर्विस नहीं करते, अभिनीश तिवारी कमीशन लेके छोड़ देते हैं। ये अभिनीश तिवारी की गलती है, किसकी गलती है? अच्छा, कमीशन भी खाते हैं? कमीशन भी खाते हैं। कैसे आपको पता लगा? हमको पता लगा, हाँ, हमने सारी इंक्वायरी किया ना, हम भी पता यही कह रहे, लोकल के रहने वाले हैं, तो हमको नहीं पता है। यहाँ जनरेटर पड़ा वो खराब, पीछे वो खराब है, आगे आ जाओ। पीछे जनरेटर खड़ा वो खराब है, एक्सरे मशीन था वो खराब है, अल्ट्रासाउंड का सुविधा ही नहीं था। हाथ टूटा तो एक्सरे नहीं होना चाहिए। एक सुई लगवाने जाओ तो सिरंज बाहर से लेके आओ, 20 रुपए उसका दो। जब सब व्यवस्था है तो क्यों बाहर से मंगाते हैं? मेरी खुद की दवा हुई, 2 दवा अंदर दे दिए, बाकी दवा बाहर से लेकर। तो अधीक्षक को इस पे कार्रवाई नहीं करना चाहिए? तो इसका मतलब अधीक्षक खुद चोर है, बेईमान है, रिश्वतखोर है। क्या कह रही थी? क्या कह रहे थे, जब हॉस्पिटल में कोई दवाइयाँ ही नहीं मिल रही तो इसका मतलब खा रहे हैं, खा नहीं रहे तो जा कहाँ रहा है? यानी ये पूरी जानकारी आप लोगों ने पता की? हाँ, पूरी पता करके फिर हम लोग आज बैठे हैं। तो जैसा कि डीएम साहब जो है उस पर कार्रवाई करने की जांच प्रक्रिया कर गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? जो अजय कुमार द्विवेदी जी थे, सीएमओ साहब को भेज गए हैं कि इनके ऊपर जांच करके इनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई किया जाए। कैसा? 1 महीना हो गया, आज 4-5 दिन का, 17 तारीख को 1 महीना हो जाएगा, आज तक कुछ नहीं किया तो क्या करेंगे? हमको तो नहीं उम्मीद है कि कुछ करेंगे। जो नए जिला अधिकारी जो है इस समय अश्विनी कुमार पांडे जी हैं, इनसे क्या कहना चाहेंगे आप लोग? इनसे यही कहना चाहे, हमारी यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द इसको चेक किया जाए और सही से सही जो वो है वो करे जाए, इनके ऊपर जांच बैठाई जाए। आखिरी में क्या कहना चाहेंगे? आखिर में यही कहना चाहते हैं अपने जिला अधिकारी अधीक्षक महोदय से कि जो यहाँ अभिनीश तिवारी डॉक्टर है, इसको सस्पेंड किया जाए। जो हमारे पुराने डीएम साहब थे, पत्र जारी कर गए थे, हमारे अश्विनी पांडे जी पत्र जारी कर गए थे। अश्विनी नहीं, अजय कुमार पांडे जी, हमारे पास उसका प्रूफ भी है कि वो जारी कर गए थे। तो आज तक इनको क्यों नहीं सस्पेंड किया गया? इस समय नए डीएम साहब हैं अश्विनी कुमार पांडे जी, इनसे क्या कहना? इनसे कहना ही चाहते हैं, हम पांडे जी को भी सीतागढ़ मेले में शनिवार को हमने मेले से पहले एप्लीकेशन हाथ में दिया, कमरे पर वहाँ जाके उनके बंगले वहाँ दिया, ऑफिस में दिया, नहीं कर रहे हैं, रजिस्ट्री पोस्ट भी किया, ऑनलाइन भी किया। 7 तारीख को रजिस्ट्री पोस्ट किया है, पिछले शनिवार को मेला से पहले। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पर। बहुत बड़ा आरोप क्यों नहीं लगा? अगर मान लो देखो एलआई वाला देखा, उसको हमने पोस्ट किया, उसने हमारे पास फोन किया, क्या डीएम साहब को नहीं बनता उचित कि आप पता करें तुम्हारी क्या समस्या है? अभी जा रहे और आज तक नहीं गए। आज 1 हफ्ते से पहले कह रहे थे कि हम आ रहे हैं, लेकिन वहाँ तक नहीं आए। आज तक मेरे घर पे डीएम साहब जो नए डीएम है वो कह रहे थे हम आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने आज तक वो नहीं आए हमारे घर पे, कभी देखने नहीं आए हमारे बच्चों को। तो क्या आप यहाँ बैठे हैं कि डीएम साहब यहाँ आए, सुने? हाँ जी, आए यहाँ पे आए और सुने, इसीलिए हम बैठे हैं, जब तक बैठे रहे। ये आप लोगों का धरना है कि अनशन है? नहीं, हम लोग का धरना है, जब तक नहीं सुनेंगे हम लोग नहीं हटेंगे। बैठे रहे, अनिश्चितकालीन धरना। निश्चितकालीन धरना है, जब तक अभिनीश तिवारी को बर्खास्त नहीं करेंगे हम लोग नहीं हटेंगे। अभिनीश तिवारी दोषी हैं, दोषी है। यानी आप लोगों का। हाँ बाबा, क्या कहना? जो बच्चा मर गया है वो बच्चा जीवित था, उसको मरने का घोषित कर दिया गया। जब उसकी नारी पकड़ा तब चल रही थी, सीने पे हाथ धरा तब झटक रही थी। उसको कोई हमारे परिवार से मिलने नहीं दिया, ना मातारी से, ना बाप से, ना नानी से, ना मौसी से। हमारे हाथ पकड़ के बाहर भगा दिया गया कि आप हटिए। तो हम बाहर निकल आए, हमारे पीछे जो बच्चे हमारे घर के परिवार गए, कोई नहीं देखा। एक ये देखे, एक हम देखा, एक ये देखे, 3 और किसी ने उसको नहीं देखा। इनका पिताजी बैठे हैं, उनका शकल नहीं देखा। उनकी माताजी बैठी हैं, उनका शकल नहीं देखा। वो तो बड़ा लड़का लेकर
बहराइच भाग। बाबा शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि ये जो डॉक्टर हैं, झाड़ू लगाने वाले को आप नियमित किया गया, हटाया गया, छोटे डॉक्टर को हटाया गया, लेकिन हमारी उनको नहीं मांग है, उनको बहाल किया जाए और इनको हरामी को हटाया जाए। अगर वह दिन पकड़ न लेते हमको तो इतना सोटा मारते कि इसका जैसे हमारा लड़का मर गया था ऐसे में इनको मार डालते, लेकिन हमारे घर के 3 बच्चे थे, इसलिए मैं गुस्सा को काम किया। आवे और कहें, आवे इस मंच पर कहें क्या हमने नहीं थे। हमारा बड़ा लड़का गया है टाका 50 रुपया का ले गया 2 नंबर, कहीं नहीं लगेगा 3 नंबर हमारा लड़का गया लाया, उसको वापस कर दिया, पैसा 50 रुपया रहा, 100 रुपया हमने गूगल किया। हमारा लड़का वो बड़ौदा बैंक में रहता है, तो इस समय यहाँ पर नहीं है, वो भी बयान देता है। जब 3 लोगों को बर्खास्त के ट्रांसफर किया गया, हाँ, तो लोग कह रहे हैं कि अब आप लोगों का न्याय हो गया, क्यों नहीं आपका? हम नहीं समझो, जब तक ये नहीं जाएंगे तब तक कोई न्याय नहीं। आज हमारा है, कल आपका होगा, परसों उनका होगा, ऐसे ऐसे बढ़ जाएगा। आपके कहने का मतलब जो 3 का ट्रांसफर हुआ वो दोषी नहीं थे, अवनीश कुमार दोषी। हाँ, ये दोषी हैं, ये दोषी हैं। जब हम घर के मालिक हैं और जब बाजार जाएंगे सब्जी या दाल लाएंगे तब हमारी बीवी बनाएगी खाना, यानी अधीक्षक मेन होता है। हाँ, और जब ये दवा का मालिक ये है, पूरे अस्पताल का मालिक ये है, एक्सरे करवाया जाओ, कहा से मशीन खराब है, बाहर लिख देते, क्यों लिखा जाता है? बाहर क्यों लिखा जाता है? अच्छा, मशीन खराब है लगा देते। हाँ, लगा, कहा था कि मशीन खराब है, बाहर से जाके एक्सरे लाइए। सरकार ने इतना सुविधा दिया है, जितना दवा है सब कुछ है, तब कहाँ जाता है? अगर ये ब्रेक नहीं करते हैं, अपने अस्पताल खुद के चला रहे हैं, वहाँ जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय इकौना में जो कंजड़वा का मामला पूरी तरह से विख्यात हुआ जनपद श्रावस्ती में, उन्हीं सबको लेकर यहाँ परिवारीजन पूरी तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं दर्शकों। और एक गंभीर मुद्दा है, जैसा कि अभी एक चाचा ने कहा कि परिवार का मालिक मुखिया होता है और मुखिया जिम्मेदार होता है, अगर बच्चा गलती करता है तो मुखिया जिम्मेदार होता है। तो इसी प्रकार से इस अस्पताल के जो अधीक्षक हैं वो जिम्मेदार हैं। जो 3 डॉक्टरों का ट्रांसफर किया गया है वो दोषी नहीं थे, दोषी तो अवनीश कुमार तिवारी थे, जिनका नाम लिखा हुआ है, उन्हीं के नाम पर इन लोगों का आंदोलन है, क्योंकि अधीक्षक की जिम्मेदारी अस्पताल में पूरी तरह से होती है। और कहीं ना कहीं सह हुआ होगा, कभी इस प्रकार से वारदातें घटी हैं और घटनाएं अंजाम पर पहुंची हैं, और आज ये पीड़ित परिवार यहाँ पर मांग कर रहा है न्याय के लिए। जैसे कि एक बच्चा लापरवाही के वजह से खत्म हो गया, दूसरा बच्चा लापरवाही के वजह से अस्पताल से सीधा लखनऊ पहुंच गया, तीसरा बच्चे का पैर में इन्होंने टाका या कोई चीज नहीं लगाया। तो दर्शकों, इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। जो भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त है और इन भ्रष्टाचारियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि अजय कुमार द्विवेदी जांच के लिए पूरी प्रक्रिया लिखित कार्यवाही करके गए हैं, लेकिन लक्ष्मण का कहना है कि हमने सीता द्वार मेले में जो इस समय डीएम साहब हैं अश्विनी कुमार पांडे जी, इनको हमने लिखित प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन आज तक भी कार्रवाई नहीं हुई। ये लोग नए जिलाधिकारी जो इस समय वर्तमान में यहाँ मौजूद है अश्विनी कुमार पांडे जी से गुहार भी कह रहे हैं कि श्रीमान जी आप कम से कम कार्रवाई करें हमारे प्रार्थना पत्र पर, और ऐसे भ्रष्ट डॉक्टरों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। तो दर्शकों, इन्हीं सब बातों से आपको पता लगा होगा कि कैसी प्रक्रिया, किस प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त है जनपद श्रावस्ती इकौना में, और जिस प्रकार से अधीक्षक को बचाने का प्रक्रिया शासन प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत ही विडंबना है और बहुत ही गड़बड़ झाला यहाँ पर जो है मिल रहा है कि लोग बचाने की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। जैसा कि दूसरा हॉस्पिटल भी इनका चल रहा है और हॉस्पिटल आराधना हॉस्पिटल के नाम से चलाया जा रहा है, जबकि गाइडलाइंस और सारी व्यवस्था सरकार की तरफ से है कि कोई भी डॉक्टर प्रैक्टिस करता है, अगर अपना जो है सरकारी डॉक्टर है तो अपना प्रैक्टिस नहीं कर सकता, कोई अस्पताल नहीं चला सकता, लेकिन सीधा अस्पताल उनका आराधना हॉस्पिटल चल रहा है। तो दर्शकों, इसी के साथ बने रहें, देखते रहें विराट न्यूज़ 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।